सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर काफ़ी बड़ी खबर है और साथ साथ दोस्तों इनके फंडामेंटल को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टीसीएस। अब टीसीएस को लेके काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है एआई डेटा सेंटर से रिलेटेड, और दोस्तों काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा। तो सारी डिटेल क्या है चलिए समझते हैं। अब देखिए, टाटा ग्रुप यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की बात करें तो दोस्तों ये एक ग्लोबल लीडर आईटी सर्विस कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एंड बिजनेस सॉल्यूशन हैज टुडे अनाउंस ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द टीपीजी, यानी कि दोस्तों अभी टीसीएस ने टीपीजी के साथ एक पार्टनरशिप किया है। और इस पार्टनरशिप से क्या होगा, लीडिंग ग्लोबल अल्टरनेटिव एसेट्स मैनेजमेंट फर्म टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इट्स एआई डेटा सेंटर हाइपर। This investment will support Hypervalue's GW scale AI ready infrastructure build and ally with the TCS plan to create AI ready data center। तो दोस्तों यहाँ पे AI डेटा सेंटर को लेके बातें कही जा रही है, दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है वो AI डेटा सेंटर से रिलेटेड हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कमिट किया गया है इन्वेस्टमेंट लगभग 18,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, यानी आने वाले कुछ सालों के अंदर 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। जिसमें टीपीजी की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पे अनाउंस किया टीपीजी विल इन्वेस्ट अप टू 8,820 करोड़। बाकी का इन्वेस्टमेंट टीसीएस की तरफ से होता हुआ नजर आ सकता है। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि डेटा सेंटर के अंदर इंडिया अब लगातार फोकस कर रही है। अब इंडिया का डेटा आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा और इसी से रिलेटेड जितने भी हमारे आईटी कंपनी है वो डेटा सेंटर पे काम करते हुए नजर आ रही है, जो कि काफी शानदार न्यूज नजर आ रही है। बात करें इनके फंडामेंटल्स की तो दोस्तों ये कंपनी काफी बड़ी है, लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 11,38,160 करोड़ का है। और नंबर की बात करें तो अभी जो हाल ही में Q2 के नंबर पेश किए गए थे उसमें आप देखिए 63,000 करोड़ का जो सेल्स था वो बढ़ के हो गया 65,799 करोड़। नेट प्रॉफिट था 12,800 करोड़, घट के हुआ 12,131 करोड़। और पिछले साल सितंबर 2024 में 11,955 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हुआ 12,131 करोड़। तो वाई एंड वाई बेसिस पे जंप है, बट क्यू एंड क्यू बेसिस पे फॉल देखने को मिला। बिकॉज दोस्तों टेक कंपनियों में आप देख रहे हो लगातार प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा टैरिफ की वजह से, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार टैरिफ लगाया जा रहा है और इनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो दोस्तों अमेरिका से होता है, यूरोप कंट्री से होता है। और वहां का सिचुएशन कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से आप देखोगे तो अमेरिकन बाजार का मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल रहा। और कल के दिन भी टेक कंपनी के अंदर बहुत ही कमाल का मोमेंटम देखने को मिला था यूएस के अंदर। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ से पॉजिटिविटी क्रिएट होते हुए नजर आ सकती है। हालांकि आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे डिफेंस स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम लोग एचएएल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसके तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है दोस्तों, एचएएल बिंग डिलीवर ऑफ 8 तेजस MK1A जेट इन नेक्स्ट 24 to 36 मंथ, यानी आने वाले 24 से 36 मंथ के अंदर 8 तेजस यहाँ पर डिलीवर करने जा रही है। ये स्टेटमेंट दिया गया है एचएएल की तरफ से, जो कि काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिकॉज एचएएल के पास दोस्तों ऑर्डर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जीक्यूशन सही टाइम पर ना होने के कारण थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूट अगर सही समय से होता है तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि एचएएल के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। वहीं दोस्तों 21 घंटा पहले का अपडेट है जिसमें आप नोट कर सकते हैं कि एचएएल के अलावा 4 ऐसे स्टॉक है जिसको लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश नजर आ रहे हैं। एंड फंडामेंटल्स की बात करें तो हाल ही में जो Q2 के नंबर पेश किए गए हैं उसमें अगर आप देखोगे तो 4800 करोड़ का सेल से बढ़ के हो चुका 6600 करोड़। नेट प्रॉफिट था 1384 करोड़, बढ़ के हो गया 1669 करोड़। तो पहले के मुकाबले इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आया, लेकिन अभी भी
नंबर अगर बोले तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 1610 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, बढ़ के तो हो गया 1669 करोड़। जंप तो था, लेकिन और बेहतर नंबर हो सकते हैं। तो फिलहाल देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर 3 के नंबर ये किस तरीके से पेश करती है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी को लेकर बड़ी खबर है, बिकॉज इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:5 का। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास एक शेयर है तो बदले में 5 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया है, जो कि रिकॉर्ड डेट है 12 दिसंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बिल्कुल ये डेट नोट कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए डिक्सन को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज आते रहती है, बिकॉज डिक्सन कंपनी काफ़ी समय से वोलेटाइल चल रहा। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में समझिए, 1993 की कंपनी है, और ये दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे कि सीसीटीवीज की बात करें या स्मार्टफोन्स की बात करें, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, एलईडी बल्ब से लेकर के एलईडी टीवी से लेकर के सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप से है। और इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों वो ईएमएस डिवीजन से होता है, यानी कि 84% का रेवेन्यू ये ईएमएस डिवीजन से जनरेट करती है। मार्केट कैप 92,000 करोड़ का है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मेक इन इंडिया को लेके भी इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आता है। एंड हाल ही में जो Q2 के नंबर पेश किए गए हैं उसमें सेल्स में जंप देखने को मिला। वहीं पे नेट प्रॉफिट भी 280 करोड़ से बढ़ के हो गया 746 करोड़। तो नंबर काफ़ी अच्छे पेश किए गए हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा दोस्तों कि आने वाले Q3 के नंबर किस तरीके से पेश करती है। हालांकि फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल कंपनी के अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब देखना पड़ेगा बाजार इसको किस तरीके से लेती है। हालांकि आपको क्या लगता है कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।